और जोड़ती थी, सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर यहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे, कहते थे ना। वो भाषण में मजे लेते हुए कहते थे तारीख नहीं बताएंगे। अरे तारीख तो छोड़, वहाँ सारा काम शुरू हो गया। वो पार्टी भारतीय जनता और भारतीय जनसंघ है जो भगवान राम को अपना आराध्य मान करके उसके लिए जीती है और उसके लिए मरती है। तुम्हारे हमारे में अंतर। इसी कारण से हम इस पार्टी के साथ जुड़े, चाहे जीते चाहे हारे, चाहे चुनाव में जो होना था जो हुआ, लेकिन हमने कभी भी हिम्मत नहीं। ये धर्म का झंडा जो है ना, वो आप लोगों ने जो उठाया था, वो झंडा आज दुनिया में लहरा रहा है दोस्तों। दुनिया उस बीज को जिंदा किसने रखा? आप लोगों ने। जिस कष्ट में जिंदा रखा ना, वो आपकी बदौलत आज यहाँ तक। सच में मैं आपसे क्या कहूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। अभी टीपी जोशी जी ने कई बातें की। राज का खजाना किसका? ईमानदारी से दुर्गा माँ की सौगंध खा के कह रहा हूं, जो बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं बोलूंगा। कोई चुनाव में वोट की खेती नहीं पकाऊंगा। आपको समझ में आवे तो देना, नहीं समझ में आवे मत देना। कोई चिंता की बात नहीं है। देश डूबेगा तो तुम और हम सब समुद्र में, हिंद महासागर में आना, हम अपन सब भगवान को लेके चलेंगे और वहां डूब के मरेंगे। इस हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बचाया किसी ने है ना, उस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। ये सड़क नालियां तो और बन जाएगी जिंदगी में, लेकिन अगर सड़क नाली के साथ अगर ये देश नहीं बचा ना, तो ये सब भगवान कहीं न कहीं बोलते फिरेंगे। दोस्त, थोड़ा पार्टी को समझने का प्रयास करो। केवल वोटों की खेती, इस काम से न उस काम से, इस काम से न उस काम से, ये तो सब होते रहेंगे। अगर आपके और मेरे बाप दादा तलवार नहीं बजाते ना, तो 1000 वर्ष में आज की तारीख में ये जनेऊ नहीं रहती। दोस्त, समझ में आता है कि नहीं आता है? किसी के घर का काम करने जा रहे हो क्या? अरे अपने देश का काम करने जा रहे हो। ये केवल हमारा ही ठेका है क्या? आपका नहीं है? ये मुल्क आपका नहीं है? इसे प्यार आप नहीं करते? तो समझो, हमने ये जो 70 साल अपनी जिंदगी के जवानी झोंकी ना, तो आंखें बंद करके नहीं झोंकी है। कोई एमएलए की कुर्सी चाटने के लिए नहीं झोंकी है। कोई 18 महीने जेल में बिताए, बाल बच्चे भूखे मर गए। लोग कहते थे तुम पागल हो, छोड़ो। मान लो इनकी बात, दस्तखत करके माफी मांग लो, तुमको जेल से छोड़ देंगे। हमने कहा हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक की मट्टी से जल में हैं, मर जाएंगे, लाशें बाहर आएंगी, पर ये माफी ना माने, ये माफी ना माने। और इस कारण से हमने राजनीति को केवल कमाई का साधन बनाकर राजनीति नहीं की है दोस्त। हमने राजनीति देश के लिए की, समाज के लिए की, धर्म के लिए की, संस्कृति के लिए की, इस देश की परंपरा और इज्जत के लिए की हमने राजनीति। दोनों में, राजनीति में फर्क करने का समझ में कोशिश करो यार, तब जाकर के समझ में आएगा बीजेपी है क्या बीमारी। तब जाकर के आपका मन कहेगा कि हम क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हैं। अगर आज ये बीजेपी नहीं होती ना, तो ये भगवान राम वहां समुद्र में होते दोस्त। इन लोगों ने जिस प्रकार से इस देश को मटिया मेट किया ना, पुरी जी आप जानते हो ना, बैठे थे ना आगे पार बांध कर अपने वल्लभ नगर के रूप जी। किसके लिए? मैं आज आपको इसलिए सावधान कर रहा हूं। सरकारें आएगी जाएगी, गुलाबचंद पैदा होंगे, मर जाएंगे, कोई चिंता नहीं। पर अगर देश को बचाना है ना, तो दिमाग ठंडे ध्यान से सोच लो कि 2 पार्टियों के बीच में मुकाबला है। एक पार्टी इस देश को, इन देशद्रोहियों को सुपुर्द करने के लिए जा रही है, और एक पार्टी देश के लिए मर रही है। इन दोनों में से फैसला करना पड़ेगा। क्या तमाशा हो रहा है साहब? खजाना किसका है? गुलाबचंद कटारिया का? नरेंद्र मोदी जी का है? गहलोत साहब का? नहीं है। मुल्क के मालिक, ये खजाना तेरे टैक्स का, पैसे का है। ये जनता जनार्दन, ये खजाना जयपुर दिल्ली का, ये सब आपका है, हमारा नहीं है। खजाना है ना,
और पहले भी इनके पास 54 साल तक वही खजाना था ना, 1-2 साल नहीं, 54 साल तक इनके पास खजाने की चाबी रही। दोस्त, तू अपने दिमाग से सोच, 54 साल में इस वल्लभनगर में जितने काम हुए उसको एक फेरिस्त पे लिख दे। 54 साल में जो काम हुआ तेरे खजाने से एक लाइन पे लिख, और हमारा 12 साल का काम दिल्ली का एक लाइन पे लिख। और ईमानदारी से दुर्गा जी की सौगंध खा करके कह रहा हूं, अगर तुम लिस्ट को उठाओगे ना तो उनसे 50 गुना ज्यादा काम हमने आपके यहां कराया। क्या हम चोरी करके लाए पैसा? नहीं, हमने आपका पैसा ईमानदारी से नीचे खर्च किया, इसलिए काम हो गया। और वो गड़गप कर जाते थे, इसलिए खर्च नहीं होता था। अब गड़गप करता है उसको तो वोट देते हो, जो तुम्हारा काम करते हो उसको ठोकर देते हो। ये लोकतंत्र है? किसका बुरा कर रहे हो? हमारा कुछ बुरा नहीं होगा, बुरा आपका ही होगा। वोट की पेटी में से जो पैदा होगा ना, वही तुम्हारा 5 महीने का, 5 साल का और 2 साल का, ये जो आपका मुनीम है ना, वो आप पैदा करोगे। दोस्त, क्या इस देश का कमाल हुआ है? इतने लोग बैठे हो, गांव का सरपंच कौन बनाते हो? आप। वार्ड पंच कौन बनाते हो? आप। ये पंचायत समिति सदस्य जो अभी आपने रोशन जी को बनाया, कितने बनाए आपने? ये प्रधान जी कितने बनाए आपने? ये प्रमुख साहब कितने बनाए आपने? ये एमएलए साहब कितने बनाए आपने? ये सांसद साहब कितने बनाए आपने? आपकी वोट की पेटी से ये वो क्षेत्र है वल्लभनगर। राव साहब और राव साहब के पिताजी के समय से इस जनसंघ के दीपक को अगर किसी ने तेल डाला, अपना खून दिया, तो इस वल्लभनगर की धरती ने दिया। उदयपुर वालों ने भी बाद में दिया, वालों ने भी बाद में दिया, पर सबसे पहले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जनसंघ को किसी क्षेत्र की जनता ने अपना आशीर्वाद दिया। वो जनता वल्लभनगर की है, मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। क्यों किया? क्योंकि आप सबके मन में लगा कि एक ही ऐसी पार्टी है जो देश धर्म के लिए काम करती है, बाकी पार्टियां पेट भरने का काम करती हैं। ये एक ऐसी पार्टी है जो सिर्फ लोगों की पार्टी है, देश के लिए मरते हैं, देश के लिए जिंदा रहते हैं। अगर भगवान राम का मंदिर बनाने के लिए ईंटों से लेकर के भगवान राम का मंदिर शुरू करने तक अगर किसी ने संघर्ष किया दोस्तों, तो वो जोशी में दोनों आते हैं। इसलिए कभी कभी पता ही नहीं रहता कौन से सी पे जोशी साहब, इसलिए अब धीरे धीरे अभ्यास करो, चंद्र प्रकाश जोशी नाम ले, ताकि सीधा का सीधा एमपी साहब के बारे में पता। हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई भंवर सिंह जी, यहाँ के मंडल अध्यक्ष भाई दुर्गेश जी, भंवर जी, इनसे मेरा पुनः हाथ जोड़कर निवेदन है कि सभी को व्यवस्थित कल का मतलब गांधी में जो प्रोग्राम हो गया, उसके ऊपर आप क्या है कि मैं पार्टी का एक छोटा कार्यकर्ता हूँ। इस पार्टी ने मुझको इस विचारधारा में तैयार किया, बनाया, मैं वही बातें करता हूँ। मैं जनता से कभी भी ये नहीं कहता हूँ कि मुझे ही वोट दो, मैं ये कहता हूँ कि आप ईमानदारी से ताकड़ी में तोल करके समझ करके जो सही हो उसको करो। क्योंकि दो पार्टी है, एक कांग्रेस और बीजेपी है, ये तो सरकार बनाती है और सरकार में बाहर भी रहती है। लेकिन जहाँ निर्दलीय का सवाल है वो न पहले कभी प्रभावी राजस्थान में रहा न कभी रहेगा। और मैं सोचता हूँ कि इस समय अगर इस क्षेत्र का विकास चाहिए तो इन दो पार्टियों में से आपको चयन करना पड़ेगा। और इन दो पार्टियों में से भी दिल्ली में जिसकी सरकार है, जिसका सारा पैसा आ रहा है, विकास का जो खजाना है वो वहीं से खुला है, तो यहाँ की जनता अगर मदद करेगी तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र में हम दिल्ली से बहुत अधिक कुछ राशि ला करके, और जहाँ तक राजस्थान की सरकार है ये बीच में ही जाएगी। ये सरकार 5 साल निकाल नहीं सकती। मैं घपोड़े नहीं करता हूँ, जो आपस में लड़ करके 1.5 साल बर्बाद कर सकते हैं, उससे राजस्थान की जनता को कुछ भी उम्मीद पालना एक तरह से गलत फहमी पालना।
बल्लभ नगर के अंदर एक तीसरी पार्टी उभी हुई है जनता सेना, जिसने आपसे खुली चुनौती दी है कि अगर वो ऐसा अगर मानते हैं कि बल्लभ नगर की जनता से अगर जीतना है तो आप सामने आके चुनाव लड़े उनके साथ। क्या है तो उसके ऊपर आपका वो क्या है कि वो राव साहब बिल्डर हैं, मैं गरीब बनिए का लड़का हूँ, मैं मास्टरी की नौकरी करता हूँ, मेरे पास इतना दमखम नहीं है। मुझे अब तक पार्टी ने खड़ा किया और मैं चुनाव लड़ा, जिताया जनता ने है इसलिए पहुँच गया। अब आपको भी जनता जिताती तभी जाते हैं, तो मैं सोचता हूँ कि आपके कहने से तो मैं खड़ा नहीं हो सकता, मेरी पार्टी खड़ा करेगी तो ज़रूर चुनाव लड़ूंगा और पूरे दमखम से लड़ूंगा।